हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल भारद्वाज क्लासेस। मैं यहाँ आज आपको अकाउंटेंसी पढ़ाऊँगी क्लास 12 की, जिसमें आप सब नोन है कि कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये मेरा खुद फेवरेट है और आप सबका भी होगा। कॉमर्स स्टूडेंट्स को सबसे अच्छी अकाउंटिंग लगती है, अकाउंटिंग, इसके बाद इकोनॉमिक्स, देन बिजनेस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम अकाउंटेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे जिसको नाम है NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं ये बहुत सब बच्चों का है, नया 12th क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ है। हालांकि हम इसको 11th में बढ़कर आए हुए हैं, लेकिन फिर भी उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम अकाउंटेंसी की बुक्स की बात कर लेते हैं क्लास 12th में, जिसमें A पार्ट है और B पार्ट है। A पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो 10 मार्क्स कैरी करता है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसमें 30 मार्क्स हैं, एंड अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जो 20 मार्क्स का है। B पार्ट में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो 12 मार्क्स का है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो 8 मार्क्स का है। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेंगे। ये पहला पार्ट है मेरी वीडियो का, चैप्टर 1 का, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हैं, आज इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे और थोड़ा बहुत जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, बाकी हम आगे की वीडियोस में पढ़ते रहेंगे। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, और रिकॉर्ड्स भी इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड सो ऑन। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, कि ये होता क्या है। जैसे कि आपको पता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट, नाम से ही हमें बहुत ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दी ऑर्गेनाइजेशंस विच आर सेट अप फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हैं, एंड और फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी का प्रमोशन के लिए, प्रमोशन में आर्ट्स, कल्चर्स, एजुकेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सोसाइटी में प्रमोट करने की ज़रूरत है, विच इज़ ओनली थ्रू डन बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई है वेलफेयर के लिए, इसमें कोई प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं है। देर आर यूजुअली सेटअप एज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। ये एज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की तरह काम करता है। जैसे आपने पता भी है आपको कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जो चैरिटी से चलते हैं। इसमें प्रॉफिट होता है, लेकिन उसका मोटिव ये नहीं होता कि आप अपने लिए प्रॉफिट अर्न करें, विद द सर्विस मोटिव होता है ये। ट्रस्टी जो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो मैनेज करता है। फॉर ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट द ट्रस्टीज। ट्रस्टी को ही मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। ठीक है, मेंबर्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लब बनाया हुआ है हमने कोई, ठीक है, उसमें मेंबर्स ऐड ऑन होते हैं। वही मेंबर्स मिल करके ट्रस्टी को इलेक्ट करते हैं कि कौन इस ऑर्गेनाइजेशन का काम संभालेगा। द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फंड रेज करता है। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि स्टार्ट तो कहीं से करना पड़ेगा। प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो कोई भी पैसा नहीं लगाएगा। सो मेंबर्स एज वेल एज फ्रॉम द जनरल पब्लिक फॉर मीटिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए मेंबर्स और जनरल पब्लिक दोनों ही इसमें सहयोग करते हैं। उसको प्रॉफिट नहीं, फंडिंग करते हैं। ठीक है, मेन मोटिव ऑर्गेनाइजेशन का वही मैं बार बार कह रही हूँ, टू प्रोवाइड द सर्विसेज, टू प्रोवाइड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। However, they may earn profit in due courses. अर्न करते हैं प्रॉफिट, बट उनका मोटिव नहीं होता कि वो अर्न करें प्रॉफिट। समझ आ रही बात। जनरली ये ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मैन्युफैक्चर, परचेज और सेल द गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज। दस दे डू नॉट नीड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने अकाउंट में अभी तक पढ़ा है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अकाउंटिंग डिफरेंट है, क्योंकि ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं बनी हुई है। सो दैट मीन्स ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएगी। ठीक, क्योंकि ये ट्रेड नहीं कर रही, अपना सामान कुछ बेच नहीं रही है, तो ये ट्रेडिंग भी अकाउंट नहीं बनाएंगे। दे क्रेडिट्स द फंड रिसीव्ड। अच्छा, अब जो पैसा आएगा वो कहाँ पर जाएगा, वो कैपिटल फंड के नाम से या फिर जनरल फंड के नाम से अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक,
तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनती है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है, ट्रस्टीज को चलाता है और ट्रस्टी को मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, अर्निंग प्रॉफिट के लिए नहीं है, होता है प्रॉफिट लेकिन इन द ड्यू कोर्सेज, इसमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर P&L अकाउंट, जो भी फंड का पैसा आएगा उसे हम कैपिटल फंड अकाउंट या फिर जनरल फंड अकाउंट जिसको हम कहते हैं उसमें क्रेडिट हो जाएगा, इसको हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। इसमें अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, किसी भी चीज़ को काम करने से पहले ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, भैया पहले फ़ायदे बताओ, ठीक है, तो वही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम बताने से पहले इसके फ़ायदे बता देते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक। सबसे पहला सर्विस मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें सर्विस मोटिव के साथ काम करना है। ये ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मोटिव टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स और अ स्पेसिफिक ग्रुप और द जनरल पब्लिक। ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ बेयर मिनिमम प्राइस एज देयर एम इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। मैं शुरू से ही बोलती आ रही हूँ कि प्रॉफिट अर्निंग इसका मेन मोटिव नहीं है, सर्विस देना, लोगों की भलाई करना, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इज द मेन मोटिव। दे डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड और कलर। ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडेड बाय द हमारा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, रिक्रिएशन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ करते हैं, क्लोथिंग, शेल्टर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ये सब प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो चैरिटी पर चलते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट पर चलते हैं, वही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खोले जाते हैं जहाँ पर कि पैसा आता है लेकिन प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर सर्विस होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा पर्चियाँ बनती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, सर्विस मोटिव के लिए होती हैं, जिसमें बहुत ही बेयर मिनिमम प्राइस होता है, ठीक है। इसके अगला होता है मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। कौन होते हैं मेंबर्स? सब्सक्राइबर्स होते हैं, ठीक है, यही पैसा रेज करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट और द सोसाइटी। द सब्सक्राइबर्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर मेंबर्स। सब्सक्राइबर्स का मतलब होता है जो पैसा दे रहे हैं वो सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, टू द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट है, द मैनेजिंग कमेटी और द एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये दोनों ही कमेटीज बनाई जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए और मेंबर्स ही अगेन कमेटी को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज सोर्स ऑफ इनकम। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। तो द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सब्सक्रिप्शंस थ्रू इट्स मेंबर्स, डोनेशंस आते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स आते हैं, लीगेसीज होती हैं और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब ये कैसे हो सकता है, जैसे हमने काफ़ी टाइम हो चुका है हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को खोले हुए, अब जो उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया है हमने उसको जमा किया, रिजर्व तो होता ही है, ठीक है, इतना हो चुका है कि अब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस पैसे से हमने कहीं एक ज़मीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, वहाँ पर हमने कोई सर्विस चलाई, फॉर एग्जांपल वहाँ पर हमने इंस्टीट्यूट खोल लिया, ठीक है, वहाँ पर हमने कोई शॉप खोल ली, मॉल खोल लिया, तो वहाँ से जो पैसा आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम अपने इस एनपीओ में यूज़ कर सकते हैं। यही है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स का यूज़। नेक्स्ट पढ़ते हैं सरप्लस। जो भी सरप्लस जनरेट हुआ है मीन्स वही सरप्लस मीन्स प्रॉफिट, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है मेंबर्स के बीच में, ठीक। रेपुटेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन एक रेपुटेशन अर्न करती हैं या फिर गुडविल अर्न करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर गुड वर्क डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए तो आपकी रेपुटेशन और गुडविल दोनों ही बढ़ जाती हैं। इसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं, अब हम अकाउंट्स तो प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके यूजर कौन कौन हैं, तो प्रेजेंट और फ्यूचर एंड पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स, ये हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं और स्टैट्यूटरी बॉडीज एज वेल एज द स्टैट्यूटरी बॉडीज। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम डिफरेंसेस भी देखना चाहेंगे कि प्रॉफिट दोनों ही अर्न कर रहे हैं, इसके बावजूद भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है।
सबसे पहले बेसिस पढ़ लेते हैं। पर्पस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है कि सिर्फ सर्विस रेंडर करनी है, लेकिन जो बिजनेस फॉर्म होती है या फिर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मेन पर्पस होता है टू अर्न द प्रॉफिट। फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट जो होता है, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट कैसे होता है, फॉर्म्ड बाय द प्रमोटर्स एंड मैनेज बाय द ट्रस्टीज। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्रमोटर्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है और ट्रस्टीज के द्वारा मैनेज किया जाता है, वर्क्स एज अ ट्रस्ट की तरह काम करती है। और बिजनेस फॉर्म क्या होती है, एंटरप्रेन्योर के द्वारा फॉर्म की जाती है और ओनर्स या फिर मैनेजर्स उसको मैनेज करते हैं, और ये किस लिए, बिजनेस मोटिव से काम करती है। नेक्स्ट इज फंडिंग, इट रेज देयर फंड बाय द वे ऑफ मेंबरशिप फीस इन केस ऑफ पब्लिक इन केस ऑफ क्लब्स। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने क्या बताया था, क्लब्स भी होते हैं, वहाँ पर आपको मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ती है उस क्लब का मेंबर रहने के लिए, ठीक। डोनेशन इन केस ऑफ हॉस्पिटल्स, surplus from the operations which are shown in the books as general or a capital or a corpus fund। जनरल फंड, कैपिटल फंड और कॉर्पस फंड, ये तीन नाम है जो कि अगर सरप्लस निकल कर आता है तो ये इस नाम से लिखा जाता है अकाउंट्स में। वहीं बिजनेस फॉर्म की बात करते हैं, इट रिसीव्स द फंड फ्रॉम द प्रोप्राइटर पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। प्रोप्राइटर मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप होती है तो प्रोप्राइटर फंड रेज करेगा, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स फंड रेज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, ठीक। शेयर होल्डर से भी हम अपना कैपिटल ले सकते हैं, रेज करते हैं फंड, तो वो शेयर कैपिटल के नाम से लिखा जाता है। प्रॉफिट विच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स एंड शेयर होल्डर्स आर शोन एज रिजर्व्स। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम ना तो पार्टनर को देते हैं ना ही शेयर होल्डर को देते हैं, उसको हम रिजर्व की तरह शो करते हैं अपने अकाउंट्स में। नेक्स्ट इज टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस। अगर हमारे एक्सपेंसेस एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, अगर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंसेस के मुकाबले तो वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा, और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं रेवेन्यू के मुकाबले तो वो नेट लॉस हो जाएगा। और दूसरी तरफ बिजनेस फॉर्म्स में अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से तो वो सरप्लस होगा, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से तो वो डेफिसिट होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों में प्रिपेयर होती हैं लेकिन अलग अलग। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एवरी ईयर दैट कंप्राइज ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। ऑन द अदर हैंड बिजनेस फॉर्म में क्या होता है, ट्रेडिंग P&L बनता है और बैलेंस शीट बनती है। सरप्लस एंड प्रॉफिट वही एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज टर्म्ड एज अ सरप्लस और अ प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड टर्म एज नेट प्रॉफिट। सो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।